सुप्रभात, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे। आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल का सुंदर दिन भी हम लोग उनके चरणों पे सौंपते हुए आज के दिन का शुरुआत करेंगे। सो माता रानी का छठी पूजा है। काल रात्रि माता आप लोगों का कल्याण करें। जय माता दी। देवी त्वं भक्तुर्वे सब कार्य विधायिनी कलौ हिकार सिद्धत उपायं बोधि यंत्र शुनु रे प्रवक्ष्यामि कलो सर्वश्रेष्ठ साधनं मया तदैव तवैव वैष्णवं वास्तुते प्रकाशमस दुर्गा सुसुलिवस्तोत् मंत्रस्य नरा नरऋषि अनुष्ठु छन्दा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः ओम ज्ञानापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बाल हृदय मोहाय महाम्या परशक्ते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं सजन्तु स्वस्थे स्मृता मतिं शुभं ददासि दुर्गा कावर्णिकौतुकं सर्वोपन्न सदाचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तेतु। शरणागत परित्राण परायणे सर्वसत्य हरि देवी नारायणी नमस्तेतु। सर्वेशे सर्वशक्तिमेते भयस्त्रोभिनो देवी दुर्गे नमस्तेतु। रोगान् शशानपहंस्ते तुष्टारुष्टातु कमान् सकलाभिष्टान्तं सितानां न विपन्नर्नां हस्तां पर्यायन्ति सर्वदा प्रशासनं त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेवा त्वया कार्यस्मै सिद्धि विनाशनम्। ओम ईश्वरी वाच दुर्गा अष्टो सप्तनाम स्तोत्रम सप्तनाम प्रवचन शृणु से कमलानने यसे प्रसाद मात्रेन दुर्गा प्रीता भविष्यति। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्य दुर्गा चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनकधारिणी चित्रा चंद घंटा महातपा मनो बुद्धि अहंकार चित्त रूपा चित्ता चिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भावनी भाव्य भाव्य सदागति है। शांभवी देव माता च चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पण अनेक वर्णा च पाटला पटलावटी पाटंबर परिधाना कलम रंजनी आम्य विक्रमा शुक्र सुंदरी सुसुंदरी बंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्रिका मौली वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मी च पुरुषा कृते बिमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वहन वाहनासिनी निशुम्भुशुम्भहानि निमहसुरमर्दिनी मधुकटभंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुद विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वशस्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कौमारी च कन्या च कैश्वरी युवती यति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरे मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाय जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी य इदं परपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं न श्रद्धे विधते देवी लोकेषु पार्वती धन धान्यं श्रुतं जयां हयं हस्तिमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभिन् मुक्ति च शाश्वतम्। कुमारी पूजित्वा तु धत्या देवीं सुरेश्वरी पूज्यते पर्या भक्त्या पठेनां शताष्टकं तस्य सिद्धिर्वेद देवी सर्वैश्वर्यैरपि राजानं दास्तां यान्ति राजश्रियं मा पुर्यायत गोरोचन रक्त कुमकुमेन सिंदूर कपूर मधुर्यत्रेन विलिख्यम यंत्र विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारी भौमा निशमग्रे चंद्रे शतभिषां गता विलिख्यम परपठय स्त्रोतं स भवेत् संपदां पदम्। ओम जल लिया। ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण कोशमस्य श्री विष्णु राज्ञा पर्वतमान से आदे ब्रह्मण द्वितीय प्रादे श्री वेद बराह कल्पे व्यवस्थवे मनवंतरे विष्णुत्वे कलियुगे प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यत्याग देशे पुण्य प्रदेशे बौद्ध अवतारे वर्तमान यथा नाम संवत्सरे अमुकाने महामांगल माशायण उत्तमे मासे अमुक आसीन मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक
वासरविन्त्यां नमो अमुक नक्षत्रे अमुक रास्तते सूर्य अमुक रास्ततेषु चंद्रभाम बुध शुक्र शनिषु सतसे शुभ योगे शुभ करने एवं गुण विशेषण विष्टायाम शुभ पुण्य तिथि सकल शास्त्र स्मृति पुराण फल पुरोक्ति कामा अमुक गोत्रे उत्पन्न अमुक शर्मा मनुष्य पुत्र स्त्री बांधवश्य नवदुर्गा श्री नवदुर्गानुग्रहतो कृत राजकृत विधा विध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरिज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वपत्नी वृत्ति सर्वाभीष्ट फल प्राप्ति काम मोक्ष चक्षु विद्या पुरुषार्थ सिद्धिदारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रियर्थ शापो द्वारा परस्परम कवचला अर्गला किलका पाठ वेदोक्ति रात्रि सूक्तम दिव्यार्थ शीर्ष न्यास विधि सहित नवार्ण जप सप्तशती न्यास सिद्ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवाच सर्वाणि सूर्योतनियो यो मनोह कथ्यष्ट मा इत्यारंभ सर्वाणि भर्विता मनु इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती पाठम तदंतम न्यास विधि सहित नवार्ण जपम वेदोक्ति सूक्तम पाठ रहस्य त्रय पठनम सापोद्वारी दिक्कम च करिष्ये। ओम अवनीश भाई जी, माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे। ओम एम आत्मतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्वत्तत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवेश अपनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवेश अपनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवेश अपनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवेश अपनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवेश अपनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता अस्पर्णता अश्मताम धात्या देवी पंच पूजा कृत्वा योन्या प्रणयम च आधारम स्थाप्यम मूलेन स्थापयत्रम स्थापयत्र पुस्तकम। ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिणी मधु कैटभ मर्दिनी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणी महिषासुर नाशन्य ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिणी महिषासुर मर्दिनी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम छुं क्षुधा स्वरूपिणी देवबधिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापादि मुक्ता भव। ओम छाम शांति छाया स्वरूपिणी दूत संवादिन्य ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम सम शक्ति स्वरूपिणी त्रिभुवनलोचन घातन्य ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम त्रीं त्रिशा स्वरूपिणी चंडमुंडवाधिकारिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम छाम शांति स्वरूपिणी रक्त बीज बधकारिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम जाम जानती स्वरूपिणी निशुंभवधिकारिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम लम लजय स्वरूपिणी शुंभवधिकारिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम मां शांति स्वरूपिणी देवस्तुते ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिणी सफल फलदायत्रे ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिणी राजवरदाय ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम मां माति स्वरूपिणी अनर्गला महिम साहित्य ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं धूम दुर्गाय शम सर्वकारिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवैध कवच स्वरूपिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम क्रीं काली ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा ऋग्वेद स्वरूपिणी ब्रह्म श्री स्वामी सपादयुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणमित्तिकाय दुर्गा देव्यै नमः। इते एम ही महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठो दिवाराध्य कुर्यात् देव संशयः एवं मंत्र न जानाति चंडी पाठो करोति या आत्मानं च दातारं छिन्नं कुर्यात् न संशयः। ओम नमः चंडिकाय। ओम मार्कंडेय उवाच। ओम दुर्गां
ओम यद गुहां परम लोके सर्वरक्षा करम निर्णाम यस्य केस्य चिदा खैतनो बुढ़ी पितामह अस्ति गुहात्म विप्र सर्वभूतो कारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्य चक्षुष्मे महामने प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रभृति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि महावरिष्टि च अष्टम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकृता होक्तान्यतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना अग्निना दहमान शत्रु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे च भर्यता शरणं गता न तेषां जायते कजिदं शुभं रण संकटे नापदां तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तो भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते एवं त्वां स्मरन्ति रक्षेषे देवी से रक्षेषे तां संसप्रेषण सतु चामुंडा बराहि महिषासना ऐन्द्री गशमारुवर गैष्णवी गुडासना महेश्वरी विषारुवा कुमारी शिखी वाहिना लक्ष्मी पदहसना देवी पदहस्ता हरिप्रिया सूत्ररूपधा देवी ईश्वरी वृषवाहिना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता एतत् मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभिता नाना रत्नों शोभिता दृश्यन्ते रत्मारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्ति हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम च परशुपासमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च संग मायुधत्मं दैत्यानां देहिना सायुधम भक्तेनामा भ्याय च धार्यत युधा निथथम देवानां च हिताय नमस्तते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साह महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रुनां भयवर्धि प्राच्या रक्षतु मामंद्रे आगन्य मागन्य देवता दक्षिणो बड़ाही नैऋत्य खड़गधारिणी प्रतिच्वां बारोनि रक्षेद वायव मृगवाहिनी उदिच्य पातु कौमारी शन्य शूलधारणी उधर ब्राह्मणी में रक्षेद हस्ता वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षो चामुंडा शवाहना जय में जागृत पातु विजया पातु पेष्ठता अजिता बाम परसेतु दक्षिणे च पराजिता शिख मोघोदनी रक्षेद्वा मूर्धनि में व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भुर्गो यश्वनी त्रिनेत्रा च भूमर्दे यम घंटा च नाशिके शंखिनी चश्रो मध्य स्रो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रचेत कर्मधु सांकरी नाशिका सुगंधा च उत्कृष्टो च चर्चिका अधरे च अमृत कला जिभायां च सरस्वती दंतान रक्षति कौमारी कंठ देसे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकम रचेत वाजम मेशर मंगला ग्रीव्या भद्रकाली च पृष्ठवसे धनुर्धरी निर्गवा वही कंठे नलका नलकोबरी स्कंदे खड़गिनी रचेत बाहुमेश वज्रधारणी हस्ते दंडिनी रचेत अंबिका चांगालुश्च अनाखाचूलेश्वरी रक्षेत कुच्छोग रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनो रक्षिण महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नागो च कामनी रचेत ग्वाम गोहेश्वरी तथा पुतना काम कमेड गुड्डे महेश वाहिनी कंटिया भगवती रक्षे जानना विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकान काम प्रदायिनी बलफ्रो नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजस्वी पादाग्लुष्य श्री रक्षेद पदाधस्त लवाशिनी नंखान द्रष्टा कराली च केशव स्रो धरुकेशनी रोम कपोषि कवचम त्वचम बागेश्वरी तथा रक्त मज्जा मांसा अस्थि मेदांसी पार्वती अंतरानि कालरात्रिश्च पीतम च मुक्तेश्वरी पद्मावसी पदकोपी कपे चूड़ामन स्थिता ज्वालामुखी नखज्वालिनीधाम सर्वछंदेषु शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षे छायायां छतेश्वरी तथा अहंकार मनोविधि रक्षण में धर्म धारणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानम च समानिकम वज्रहस्ता च मेरछेत प्राणम कल्याण शोभनाम रस रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योग निशत्वम राजस्व मेश्व रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षति ब्राहि धर्म रक्षति वैष्णवी यस्कीर्ति च लक्ष्मी च हरम धनम विद्या च चक्रनि गौतमी दानि रक्षेत पशुनि रक्षेत चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षेतु भैरवी पंथान सुपदा सुपथा रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजया सर्वता स्थिता रक्षाहीन तो यत स्थानम वर्जितम कवचेन तो तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशनी पद्मे कम न गच्छन्तु यदि चच्छे भमात्मना कवचना वृतो नित्यम यत्र तत्रैव गच्छति तर्थलाभस्य बीज सर्वकामिका यं चिन्तयेतं काम तम प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर तुल्यं प्रवस्ते भूतले पुमान निर्भयो जायता मर्यता संग्रामेश प्राजिता ते लोके तु भवेत् पूज्य कवचना वृतो पुमान इदं तु देव्या दे कवचम देवानापि दुर्लभम यं परप्रेरत नित्यं त्रिशन्ध्या सर्यान्विता देवी कला भक्तस्य ते लोकस्य प्राजिता जीवेत वर्षंत्वं संग्राम मृत्यु विवर्जिता
न सन्ति व्याधाय सर्वे लुता विस्फुटकादाय स्थावर जंगम च कृत्रिम चापि युधिशम अभिचारणी सर्वाणि मंत्राणि भूतल खुचरा खेचराश्व जलजा स्रोपदेशिका सजा कुलजामाला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षे जोरा घोड़े डाकन च महाबला मग्र भूत पिशाचा यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म रक्षस स्थावला कुष्मांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दर्शनत से कवचे हदि संसिते मनोनिर्तवेद राजस्तेज बुद्धिकरम परम यह सा वर्धति शोभवती कीर्ति मंडित भूतले जपि सप्तंदी चंडिका कृत्य तु कवचम पूरा यावद मंडले धते शैलेश वन कान्नम ता तिष्ठति मेदन्य संतति पुत्पात्रिकी देहांते परमस्थानं सूर्यरपि यत् सूर्यरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुष नित्यम अहम्या प्रसादता लभते परम रूपम शिवाय सह मोदिते। ओम जय माता जी। अथ अर्गला स्त्रोत्रम। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रे काली कपालिनी ओम दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयं त्वं देवी चामुंड जय भूतातिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि ते नमोस्तुते। मधुकैटभ्य विद्रा विविध धात्री वरदे नमः रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय महिषासुर निनाशी भक्तानां सुख दे नमः रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय रक्षि विद वद्दे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय शुंभस्य निशुंभस्य दुर्माक्षस्य च मर्दिनी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय वदिन्ता देवयुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय अचिंत स्वरूपे चते स्वरूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो नतेभ्य सर्वता भक्त्यार चंडिके दुरितापहे रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय अस्तु भयो भक्ति पूर्वम त्वाम चंडिके व्याधिनाशिनी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय चंडिके शततम यम तरम त्वाम चर्यन्ति भक्ति रूप देहि जयम देहि रूप जयम देहि यशो देहि द्योसो जय देहि सुभागमारोग्यम तेहि मे परम सुखम रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय विदेहि द्विषितानाशं विदेहि बलमुच्चके रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय देवी विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रयम रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय शूराशुररत्नोग्रष्टं चरणंबिके रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय प्रचंड दत्त दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय चतुर्भुजे चतुर्वर्ग संग स्तुते परमेश्वरी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय कृष्णेन सिंह सुते देवी सज भक्त्य सदाम्बिके रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय देश हिमाचल सूतानाम संदस्तुते परमेश्वरी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय देहि देवी प्रचंड दर्प विनाशिनी रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय भक्त जनो मुद्द दोयंबिके रूप देहि जयम देहि यशो देहि दशो जय पति मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणाम तारण्याम दुर्ग संसार सागर से कुलोबद्धवाम। पुरुषों के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोबद्धवाम पति मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणाम तारणाम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोबद्धवाम। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति संपदाम्। ओम अत्कीलिकम्। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी चक्षुषेव श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमध्यधारिणे सर्वमेत जयजन्य मंत्राणां विकीलिकं सोऽपि क्षेम वाप्नोति संततं जापे तत्परः। सिद्धेयुच्चक्नादीनि वस्तूनि सकलन्यापीयते स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयते एन मंत्रनौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धयते सर्वमुच्चोटनाधिकं समग्रापि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमां हरं कृत्वा निमन्त्रयामाशे सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्छुभुतं चकार स समापर्त्यं च पूजनेस्ततां यथा वन्यविन्त्रयाम्
सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुष्टयाभ्यां वा समाहिताः ददाति प्रगृह्णति तन्नान्यथैषा प्रसिद्धति तेन इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं यो निशिकलाविधायन नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणशोऽपि गन्धर्वो जायते नरः स चैव अष्टतस्य भयं क्वापि ह जायते नाप्मृत्युं वशं जाति याति मृत्यो मोक्षं पुर्यायत यात्वा ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वती न कुर्वाणो विनयस्ति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुद्धे सौभाग्यदि चेत् कैचिन्द्रश्यन्ते ललना जने ततु सर्वप्रस्तते यत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शयनस्ते जाप्यस्मानि तस्त्रोते सम्पत्तिरुचके भवते समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यरोगसम्पदः परशत्रुहानि परो मोक्षस्तु तेषाय न किं जने ओम रात्रिव्याख्यादायते पुरुरुद्र देवी छवि विश्वाधिश्रोध्यति वर्प अमृत्यानिवितो दिव्यदुद्धतः द्योतिसा बाधते तमः निरुश्वासारमे अश्कृतोषमः कृतोष दिव्या इति अपेदेहास्ते तमः सा नो अद्याश्य वयं नीते यामन्यवीक्षुमयः वृक्षेण वसन्ति वयः निद्रामाशो अविच्छतना पदिन्तो निपक्षिणः निशयनार्षितर्थिनः याव्यावृकं विरिकं यव्यास्तु निमुड्य अथा न सूतरा उपमा पेपे सत्मः कृष्णे व्यवस्थिता उषे निरीने व्यात्वः उपदेगायिवाकरं वृष्णे दुहृति ध्रुवः रात्रियस्तो न जिज्ञेषु। ओम काल रात्रि माता। ओम सर्वज्ञ ओम सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता उद्वासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया और उसके दूत उस वचन को सुनकर दैत्यराज को पुत्र हो उठा और दैत्य सेनापति धर्मलोचन से बोला, धर्मलोचन, तुम शीघ्र अपना सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धर्मलोचन दैत्य 60,000 असुरों के सेना लेकर और वहां से तुरंत जल दिया। वहां पहुंचकर उस हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धर्मलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका शब्द उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फर्शों की वर्षा प्रारंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भड़कर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबरों और कितनों ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दादों से घायल करके मार डाला। उस सिंह अपने नखों से कितने को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के शीर्ष से धार अलग कर दिए। कितनों की भुजाओं और कितने के मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल को हिलाते हुए उसने दैत्यों के
पेट फाड़ डाले और रक्त को चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के उस बाण ने महाबली सिंह को क्षण भर में ही असुरों की सेना सहित का संहार कर डाला। जब शुंभ ने कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने ओ चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दे दी और कहा कि हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर यहाँ शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांध कर शीघ्र ही लौट आना। जय माता दी। इस तरह से 8वां अध्याय। मैं अनिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपने वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना शहीद कुछ करें। कालक, दौहार्य, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग को गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के उस शब्द ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठे। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों को जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थे, उनके शरीर से निकलकर वही उसी रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेश, वैसा भूषा और वैसा वाहन, ठीक वैसे साधनों से संपन्न हो शक्ति असुरों के से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षुत्र और कमंडल से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिके उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाला श्री हरि जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति नृसिंगी के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत हाथी पर बैठकर उसके सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी जी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका
शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों की दरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। मैं उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ निशुंभ और दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुए। महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में बढ़ गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर शक्तिवान और सृष्टि आदि की वर्षा अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार से उसकी छोड़े हुए सभी बड़े बड़े बाणों और दैत्यों के चलाए हुए बाण, चूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके शरीर उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल से प्रहार कर विदीर्ण करने लगी। खटवांग से उनका कशुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस रूप में दौड़ती और दौड़ती उसी और कमंडल का जल छिड़कर शत्रुओं का ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी त्रिशूल और वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति का वज्र प्रहार से भी दीर्घ हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा में बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। 12 ही शक्ति कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभार से कितनों के छाती छेद कर डाली। कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्यों की सेना भाग खड़े हुए। मातृगणों को पीड़ित देख दैत्यों को युग से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार गिराया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उसी से समान रूप से पराक्रम वाले महान योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसी शरीर से रक्त की कितनी बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगा। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसी से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने उस महादैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शास्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए वो महादैत्य का रक्त बीज ने गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य के रक्त से प्रकट असुरों का संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छिन्न हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को तुम खा जाओगी, तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुखों में उसका रक्त ले लिया। तब उसे वहां चंडिका गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापति
गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो वह गिरता त्यों ही चंडमुंडा उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्त बीज का भी रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका भी रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रवान खड़ग और रिष्टि से आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार सहस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ, हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण असुरों के रक्तपान से मद उद्धत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब 32 नाम का माला, जिसको घोर संकट में भी परेशानी में रहने पर जाप करने से ऐसा माना गया है, अनुभव मैं भी की हूँ कि वह दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्पदे निवारणी, दुर्मेक्षणी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गद्वारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमाफा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गम मार्गपदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थानम, दुर्गम ध्यान वासनी, दुर्मोहा, दुर्मुगा, दुर्गमाथ स्वरूपिणी, दुर्गम मार्ग स्वरंते, दुर्गमायुधारणी, दुर्मांगी, दुर्मत्या, दुर्मज्ञा, दुर्मेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभा, दुर्गभा, दुर्दानी नावालिमामस्तु, दुर्ग्यामान पठे सर्वानुभुक्तो भविष्यति न संशयः। न मंत्र न यंत्र तत्पि च न जाने, स्तुति महो न चाहनम ध्यानम तत्पि च न जाने, स्तुति कथा न जाने, मुद्रास्ते तत्पि च न जाने, विलपन परम जाने, मातस्तु अनुशरणम क्लेशहरणम विधेर ज्ञानेन्द्रवीन विर्ण विरहेनाल सत्या विद्या शक्वायोत चरणयो चतुर्भुत तदेत छन्तव्यम जन्नी शकलो द्वारणी शिवे कुपुत्रो जायत कज्यति कुमाता न भवति पृथ्व्यां पुत्रास्ते जन्नी बहवः सन्ति सरलाः तेषां मध्ये बुलो तव सुतः मध्योगम त्यागः न समुचित नो तव शिवे को पुत्रो जायत कज्यति कुमाता न भवति जगन्माता स्व चरण सेवा न रचिता न वाम दत्तम देवी द्रविणमय भूयस्त्वा मया तथापि तो ऐश्वर्यमयी निरुपम यत् कुरुषे कुपुत्रो जायत कचिति कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुल्यत्या माया पश्चा धीर्कंपनीते तु वयसि इदानी चैनमास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदर जन्निकम यामो शरणम स्वापाको जलपाको मधुपाको गिरा निरारक्तो रको विरहते चिरम कोटकानिके तपावर्णे कर्णे मुनि विशते मुनि वर्णे फलम जनको जान्निते जपने जपिदो सीताभस्मले पे गरन्मशनम दिक्तधरो जटाधारी कंठे भुजुगपति हाड़ी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगसैक पदवी भवानी तो पानी प्रहण ग्रहण परिपाटी फलम इदम न मोक्ष आकांक्षा भवि वच्छापि च न मे विज्ञान अपेक्षा शशि मुखे सुखे छापानि न पुनः आत्मस्था संज्ञा च जननी जन्नम यातु मम मिटान रुद्रानि शिव शिव भवानी जपिता निराधिता विधि न विविध उपचारों किम रुचे चिंतन पर्यन क्रिय तब बचो भी श्यामे त्वमेव यदि के जन मैनाथे धत से कृपा मुचितम्बम परम तवे वापत्सु मग्नम स्मरणं त्वभ्यं करोमि दुर्गे करुणार्विषे छतम मम भाव यथा शुद्धा तुषाता जन्य स्मरन्ति जगदम्ब विचन मंत्रम किम परिपूर्णा करुणास्ति शयनमयी अपराध परंपरा परम न ही माता संपेक्षते सुतम मत्समा पातके नास्के पापग्नि तत्समा न ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा ज्ञान तथा कुरु स्वरूपे प्रवक्ष्यामि कुजिका स्रोत मुक्त ममेन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभो वैत ओम न क्यपचन नार्गलास्तत्रोतम किलकम न रहस्य न शुक्तम न्यापि ध्यानम न्यासोच वार्चनम कुजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहातम देवी देवानापि दुर्लभम गोपनीयम पर्यतनेन ईश्वर निरी पार्वती मारन मोहन वंश सटनादिकम पाठ मात्रेन सिंह जयत कुजिका स्रोत मुक्तमाम एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभेत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लूम हूं क्लूम जुसा ज्वाला 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 परज्वाला ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वाला हंसन लंचन पट स्वाहा ओम नमस्ते ते रुद्ररूपिणी नमस्ते ते मधुवार्दिनी नमः कैटभहारिणी नमस्ते ते महिषार्दिनी नमस्ते ते निशुंभहंत्रे च निशुंभघार्तिनी
जागृति महादेवी जपम सिद्धम कृशमे क्लींकारी सृष्टि रूपाय क्लींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंद्रघाती जयकारी वरदायिनी विच्चे चाव्यदा नित्यम नमस्तते मंत्र रूपणी धाम धीम धूम दुर्जति पत्नी बाम भीम बूम बागेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका साम सीम सोम शुभ में शुभम कुरु होंकार रूपणी जय जन 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 नादिनी ब्राह्म ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्ने ते नमो नमः अंकंचन तम पम यम सम धूम बीम एम बीम हंसम दिजाग्रम त्रोटे दीप्ते कुरु कुरु स्वाहा पाम पाम पीम पोम पार्वती पूर्णा खाम खीम खेचरी खीम खेच खूम खेचरी तथा साम सीम सुम सप्तती देव्या मंत्र सिद्धम कुशम में इदम तु कुजिका स्रोतम मंत्र जागृतिवे अभिक्ते नैव दातम व्यम गोपितम रक्ष पार्वती अस्तु कुजिकाया देवी हिना सप्तसती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरनेरोदनम यथा ओम तचाका कैलास्त्रंबिके सकल सद्मयी निखिल मृतेषु मनसि जासु बहि प्रसरासु चैति शिवे इति विचिन्त्य चिंता शिवे जगति जातमय बसादिदम अस्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खालु काचन कालास्ति मे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परम सुखं रूप देहि जयं देहि यशो देहि देशो जय जय माता रानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत जी को मृग मद को ओ जल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेबन राक्तांबर राजे राक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासगरे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी चंद्र मुंड शंगारे शोभित बीज हरे मधु कैटव दो मारे सुर भैलीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगी गावत नृत्य करत भैरो बाजत काल मृदंग अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित बर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन
इज्जत अगर कपूर बाती, सिर माल के तुम्हें आदत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे तेरी आरती। जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री शिवपति रामाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय माता रानी, जय समदेव। जल लेके जय माता दी। आप सभी को माता रानी ढेर सारी खुशियां दे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को। आप जहाँ भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें माता रानी बहुत सारी बरकत दे। माता रानी आप सबको ढेर ढेर आशीर्वाद दे। माता रानी आप लोगों की समस्याओं को सुलझाए। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे। आज का सुंदर समय हम लोग माता रानी के चरणों पर सौंपकर आज का दिन का काम करने जाएंगे। सो माता रानी आप सभी को, मेरे सारे फॉलोअर्स, भाई बहनों को, उसके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके माता पिता को, सभी को ढेर सारी खुशियां दे। उन्हें स्वस्थ रखें और उन्हें जो भी परेशानी है माँ उन परेशानियों को खत्म कर दें। सो जय माता दी आप सभी को। जय माता दी।